व्यवस्थाओं के आधार पर, भौतिक सुख साधनों के आधार पर, दूसरे के आधार पर, दूसरे के शब्द पर, दूसरे के कार्य पर कितने दिन तक आपका और मेरा या किसी का कार्य बन सकता है। स्वयं उस कार्य के लिए, उस अवसर के लिए अपने आप को ढालने की आवश्यकता है। संसार में परमात्मा ने हम लोगों को कुछ मार्ग देकर, कुछ कार्य देकर, कुछ समाज के कार्य के लिए, कुछ अपना कार्य के लिए, कुछ विश्व के कार्य के लिए बनाकर भेजा है। परमात्मा जिस समय जीवों का निर्माण करते हैं उसके पीछे उनका एक उद्देश्य होता है कि ये जीव इस संसार में जाकर और लोगों के मन के अंदर एक जिज्ञासा को उत्पन्न करेगा। वो जिज्ञासा होता है कि हम किसी भी तरह से मुड़कर, जुड़कर उससे ईश्वर तत्व को याद करने का प्रयास करें, जिसके ईश्वर तत्व के द्वारा इस सृष्टि में जल है, सूर्य की प्रकाश है, सूर्य में गर्मी है, तापमान है, उष्मा है, नदियां है, सरोवर है, बादल है, समंदर है, पृथ्वी है, आकाश है, ग्रह है, नक्षत्र है, बादल हैं, तारे हैं। ये सब उनकी बनाई हुई मूल सृष्टि है और उस सृष्टि के आनंद हम अगर ले रहे हैं, अगर उसमें हम अवतार जन्म लिए हैं, हमारा जन्म हुआ है, तो हम केवल परिवारवाद में ही नहीं, अपने आप में ही नहीं, अपने से अलग होकर भी कुछ समय सोचना चाहिए। इसी विषय को हृदय में धारण करते हुए पूज्यपाद संत श्री कबीर बाबा ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही थी। कबीर बाबा के साथ साथ हमारे देश के रहने वाले महान संत श्री रहीम जी ने बड़ी सुंदर बातें हमारे आपके लिए कही थी। पूज्यपाद संत श्री देवराहा बाबा, पूज्यपाद संत श्री कृपालु जी महाराज, संत श्री नरोत्तमा दास जी महाराज, संत श्री उमा शंकर दास जी महाराज, संत श्री रामगिरिचार्य जी महाराज, ऐसे ऐसे महान संतों ने जो कार्य हम लोगों के लिए बताया है, उस पर चलने का विषय, उसको ढूंढने का विषय, उनकी सहजता की, उनकी परस्पर संगति ने जो परमात्मा के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जो कार्य निरूपण किया है, उसे भी अपने आप में लागू करते हुए और कुछ भी समय मिलाकर, एक सेकंड का भी समय निकाल कर हो, 1 मिनट का भी समय निकाल कर, 5 मिनट का भी समय निकाल कर और एक बार उन ग्रंथों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। उस संस्कार पर, उस विचार पर, उस व्यवहार पर, उस कार्य पर हमें आपको ध्यान देने की पूर्ण आवश्यकता है। तभी आप बदल सकते हो, आपके परिवार बदल सकता है, समाज का निर्माण हो सकता है, राष्ट्र का निर्माण हो सकता है और सबका कल्याण हो सकता है। नारायण नारायण।